मम्मा रहने दो, आपके समझ में नहीं आने वाला। क्या आपने भी नोटिस करा है आपकी बेटी जो कि 4 से 5 साल की उम्र में आपके साथ सबसे पहले सारी बातें शेयर करा करती थी, वो अब आपसे बातें छुपाने लगी है। आपकी छोटी छोटी बातों पर, एडवाइजेस पर वो बहुत जल्दी इरिटेट हो जाती है। उसका इंक्लिनेशन अपने फ्रेंड सर्कल की तरफ ज़्यादा और उससे भी ज़्यादा मोबाइल फ़ोन की तरफ होने लगा है। तो यू हैव टू एक्सेप्ट दिस फैक्ट कि आपकी बच्ची अब छोटी बच्ची नहीं रही है, शी इज़ ग्रोइंग अप। और उससे भी ज़्यादा मज़ेदार बात यह है कि बच्चों को ऐसा लग रहा होता है कि हम तो बड़े हो गए हैं, लेकिन पेरेंट्स की नज़र में वो अभी भी छोटे होते हैं। 8 से 12 साल की एज में बेटियां कंफ्यूज होती हैं। वो कभी कभी सेल्फ डाउट में रहती हैं, कभी वो दुनिया की एक्सपेक्टेशन से उनको डर लग रहा होता है। तो इसी फेज में अगर पेरेंटिंग में कुछ मिस्टेक्स हो जाती हैं तो ये मिस्टेक्स आपको आपकी बेटियों से इमोशनली डिस्कनेक्ट कर सकती है। सो इन टुडेज वीडियो यू विल गेट टू नो अबाउट मोस्ट कॉमन पेरेंटिंग मिस्टेक्स विच वी नीड टू अवॉइड, स्पेशली व्हेन योर गर्ल चाइल्ड इज इन एज ऑफ 8 to 12 ईयर्स। मिस्टेक नंबर 1, कंट्रोल ज़्यादा, ट्रस्ट कम। बेटी की हर कॉल चेक करना, उसका हर मैसेज पढ़ना, उसके हर फ्रेंड पर डाउट करना। आई अंडरस्टैंड कि आज के ज़माने में हम किसी पर भी विश्वास नहीं कर सकते हैं, सेफ्टी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन कंट्रोल के नाम पर बच्चों को स्पाई करना ये भी बिल्कुल सही नहीं है। क्योंकि जब बेटियों को लगता है कि मुझ पर ट्रस्ट कम किया जा रहा है तो या तो वो झूठ बोलना स्टार्ट कर देती हैं या फिर वो कम्प्लीटली शट डाउन हो जाती हैं। तो इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है? आपके घर के जो भी रूल्स हैं वो आप अपनी बेटी के साथ मिलकर बनाइए। जब बेटी का ओपिनियन भी रूल्स में इन्वॉल्व होता है तो बेटियां उन रूल्स को ब्रेक नहीं करती हैं बल्कि उनको फॉलो करने की कोशिश करती है। मिस्टेक नंबर 2, इमोशंस को ड्रामा समझना। अरे इसमें इतनी क्या रोने वाली बात हो गई, इतनी छोटी छोटी सी बातों के लिए इतना क्यों रिएक्ट करती हो सकता है कि आपकी बेटी के इमोशंस आपको छोटे लग रहे हो, लेकिन उसके लिए वो सारे के सारे इमोशंस बहुत रियल हैं। और इन इमोशंस को जब आप बार बार अवॉइड करते हैं, इग्नोर करते हैं, तो आपकी बेटी आपके साथ या तो उन इमोशंस को शेयर करना बंद कर देती है या फिर वो किसी बाहर वाले के साथ में उन इमोशंस को शेयर करना स्टार्ट कर देती है जो कि उसको सुनता हो। जब आपकी बेटी आपके पास अपनी कोई प्रॉब्लम लेकर आए तो उसको जज किए बिना आपको सिर्फ इतना बोलना है कि आई अंडरस्टैंड बेटा, आई हैव ऑल्सो बीन थ्रू दिस फेज बट इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। बेटियों को सिर्फ एडवाइस देने वाली माँ नहीं चाहिए होती है, कई बार उनको सिर्फ सुनने वाली माँ चाहिए होती है। मिस्टेक नंबर 3, हर बात में कंपेयर करना। फलाने की बेटी को देखो कितनी समझदार है, तुम इतनी बड़ी हो गई हो, तुम में बुद्धि ही नहीं आ रही है। तुम्हारी एज में ना हम घर के सारे काम कर लिया करते थे। हो सकता है ये सब बातें आपको करने में बहुत नॉर्मल लगती हूँ, लेकिन 8 से 12 साल की बेटियों का कॉन्फिडेंस धीरे धीरे ब्रेक कर रही होती है। जिन बेटियों को ज़्यादा कंपेयर करा जाता है वो या तो जेलस हो जाती हैं, एग्रेसिव हो जाती हैं या फिर कम्प्लीटली चुप रहना सीख लेती हैं। तो जब भी आपका कंपैरिजन करने का मन कर रहा हो तो एक सवाल खुद से पूछ के देखिए, क्या आपको खुद को अच्छा लगेगा कि आपको किसी और के साथ कंपेयर करा जा रहा हो? तो फिर इसका सोल्यूशन क्या है? कंपैरिजन करें, लेकिन बेटी के ओल्डर वर्जन से अभी के वर्जन का। पहले तुम इतनी कॉन्फिडेंट नहीं थी लेकिन तुम अभी अपनी बात को रख पा रही हो एंड आई रियली लाइक इट। दीज वर्ड्स आर जस्ट मैजिकल। मिस्टेक नंबर 4, मैं माँ हूं, मुझे सब पता है, मुझे मत सिखाओ। 8 से 12 साल की एज, ये वाला फेज पेरेंट्स के लिए भी नया होता है क्योंकि पेरेंट्स के लिए बच्चे हमेशा छोटे रहते हैं बट एक्चुअल में वो बड़े हो रहे हैं। तो बच्चों के सामने हमेशा ये कहना कि मैं माँ हूँ, मुझे सब पता है, इसके बजाय अगर आपसे कभी गलती हुई है और आप बच्चों को आई एम सॉरी बेटा, मैं आपको नहीं समझ पाई, अगर आप इस तरीके से बच्चों से बोल देंगे तो ऐसा बोलना आपको कमज़ोर नहीं बनाता बल्कि एक स्ट्रॉन्ग पेरेंट बनाता है। कोई भी पेरेंट परफेक्ट नहीं होता है, लेकिन आप अगर बेटियों को ये बोलना सिखा देंगे कि आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई, इससे बेटियां सीखती हैं कि गलतियों को सुधारा जा सकता है। मिस्टेक नंबर 5, सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देना। मार्क्स इंपॉर्टेंट हैं, फ्यूचर इंपॉर्टेंट है, लेकिन बेटियों की इमोशनल हेल्थ भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है। अगर आपकी बेटी अंदर से ही ठीक नहीं होगी तो ये प्रेशर उसको और कमज़ोर बना देगा। तो रोज अपनी बेटियों से ये पूछने की बजाय कि कितना सिलेबस कवर हो गया है, तुमने कितनी पढ़ाई कर ली है, कभी उसको ये भी पूछो कि स्कूल कैसा रहा था, आज तुमने लंच किसके साथ बैठकर करा था, कौन तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है और क्यों है।
तो सिर्फ बेटियों की पढ़ाई पर ध्यान देने की बजाय हमें उनकी इमोशनल हेल्थ पर भी बात करने की जरूरत है। याद रखिए, अगर बेटियों को सही टाइम पर समझा दिया तो वो सिर्फ स्ट्रांग नहीं, सेफ भी रहेंगी। बेटियों को सिर्फ कंट्रोल नहीं बल्कि कनेक्शन भी चाहिए होता है। जब उनको घर सेफ लगता है तो दुनिया कम स्कैरी लगती है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, बाकी पेरेंट्स के साथ में शेयर करिएगा। मेरे चैनल पर नए हैं और पेरेंटिंग से रिलेटेड, बच्चों की पढ़ाई से रिलेटेड, उनके बिहेवियर इश्यूज से रिलेटेड वीडियोस चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। See you in another video. Till then, take care. Bye bye.